हेलो दोस्तों, आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई परीक्षित। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है और इसमें हम लोगों ने 3 वीडियोस को कवर अप कर लिया है। मैक्सिमम आपको पता है कि हमने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है, ठीक है। आज ये एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें बचे हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपके कुछ डाउट्स को मैं रिजॉल्व कर देना चाह रहा हूँ। जैसे कुछ लोगों को क्या है कि नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप टेंशन मत लो, ठीक है। आप टेंशन मत लो, हम लोग इसकी एक प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे, ठीक है। क्या लेकर के आएंगे? प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे। इस प्रैक्टिस सेशन में क्या होगा? तो इस प्रैक्टिस सेशन को में हम आपको क्या करेंगे कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल बुक से भी होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू से भी होंगे। पीवाईक्यूज अलग अलग एग्जाम से होंगे, खासकर सीडीएस एग्जाम से होंगे और जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है उसके भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होंगे और अदर एग्जाम के भी होंगे, ठीक है। जितने भी जहां से भी हमें पीवाईक्यूज मिलेंगे, एज मच एज आपको मैं उतने ज्यादा पीवाईक्यूज कराऊंगा। आपको पता है पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आप चिंता मत करिए। आपके सारे डाउट्स को मैं रिजॉल्व करूंगा। बस मुझे आपसे बस एक चीज पूछनी है, वो ये है कि ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसको लाइव रखा जाए कि रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाएं, ठीक है। आप बस मुझे ये चीज बता दीजिए कि लाइव रखें कि रिकॉर्डेड लेक्चर रखें, ठीक है। इन दोनों में से अब लाइव का क्या फायदा है? लाइव का ये फायदा है कि भाई आप वहां पर अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। जितने भी लोग होंगे अपने डाउट्स पूछेंगे, उनको वहीं के वहीं देन एंड देयर आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। रिकॉर्डेड में मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, उनको प्रैक्टिस कराऊंगा। बस आप क्या है कि कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि भाई आप लाइव प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं कि रिकॉर्डेड प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं, ठीक है। आज चलते हैं कि हम लोग आज कवर अप क्या क्या करेंगे। आज हम लोग 3 कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, ठीक है। ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, सिर्फ 3 ही कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स। सेकंड क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। तीसरा क्या, किस चीज का कॉन्सेप्ट है? तीसरा कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब बहुत क्या है कि आपको पता है कि HCF एंड LCM ये दोनों भी काफी इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये जो HCF और LCM के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें जो मेन चीज है वो है अलजेब्रा, ठीक है। उसमें मेन क्या है? अलजेब्रा है। मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है, अलजेब्रा कैसी चीज है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि HCF LCM हम लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये चीज क्या है? ये अलजेब्रा का पार्ट है। ये देख रहे हो, HCF है, ये क्या है? अलजेब्रा का पार्ट है। तो जब हम लोग अलजेब्रा को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, वहीं के वहीं क्या है? HCF और LCM पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें नंबर सिस्टम में हम HCF और LCM नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका नेचर जो है किस पर बेस्ड है? अलजेब्रा पे बेस्ड है, ठीक है। आज अभी हम लोग क्या कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? ये नंबर ऑफ डिजिट्स वाला, ये इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट अपनी वीडियो पे। तो सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स होता क्या है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स, मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 3, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये क्या है? एक नंबर लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे कि सर ये 5 डिजिट्स का क्या है? एक नंबर है। क्या है? 5 डिजिट्स का क्या है? एक नंबर है, ठीक है। फिर इसी तरीके से मान लीजिए 2 की पावर क्या है? 4 है। 2 की पावर कितना होता है? पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। आप बोलोगे
कि सर ये 2 डिजिट्स का नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट्स का नंबर है। मान लीजिए मैंने 2 की पावर 10 लिख दिया। इसको जब एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 1024 आएगा। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, 4 डिजिट्स का क्या है, नंबर है। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके का एक नंबर आएगा, ठीक है, उसमें हमें ये बताना होगा कि भाई टोटल डिजिट्स कितनी है, टोटल डिजिट्स कितनी है। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देना चाह रहा हूं, ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। वो फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो। इसी फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो द नंबर ऑफ डिजिट्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी नंबर n, इन एनी नंबर n क्या होगा, log बेस 10n+1। ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। कोई एक नंबर n है, ठीक है, उसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, वो कितनी होंगी, log बेस 10n+1 होंगी, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने n इज इक्वल टू 54 की पावर 10 है, ठीक है, n इज इक्वल टू 54 की पावर 10 है। अब देखिए ये कितना बड़ा नंबर है, आप इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे भाई, 54 इंटू 54 ऐसे ऐसे 10 टाइम्स करोगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि भाई पहले क्या है करेंगे, log बेस 10n निकालेंगे, log बेस 10n। इसको कैसे लिख सकते हैं, log बेस 10, n की जगह हम क्या लिखेंगे, 54 की होल पावर 10 है। फिर उसके बाद 10 क्या हो जाएगा, आपको पता है कि log m की पावर n होता है, तो n आगे आ जाता है, क्या आ जाता है, n log m आ जाता है इस तरीके से। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, 10 log बेस 10 54, 54 को हम क्या ले सकते हैं, 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 इंटू 6 सॉरी, 9 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब 9 इंटू 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 9 इंटू 6 को और क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 3 का स्क्वायर होगा इंटू 3 इंटू 2 होगा, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब log बेस 10 है, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, log बेस 10 है। फिर इसको हम क्या लिखेंगे, log बेस 10 3 का ये क्यूब बन गया, ये 2 हो गया। आपको पता है कि log m n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n, ठीक है। ये फॉर्मूला तो सभी का बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये 10 है, ब्रैकेट में log बेस 10 3 की पावर 3 है, log बेस 10 2 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको आगे ले आएंगे, 3 इंटू लॉग बेस 10 3 प्लस लॉग बेस 10 2, ये 10 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब 3 इंटू लॉग 3 की वैल्यू क्या होती है, 0.477, ध्यान रखना, लॉग 3 की वैल्यू क्या होती है, 0.477। log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010, ठीक है। log की ने 0.301 हुआ। अब इसको हमको क्या करना है, सिंपली तरीके से सॉल्व कर लेना है। 3 7 जा 21 2 गया, 3 7 जा 21 23 गया, 2 गया, 3 4 जा 12 12 टू 14 हो गया, ठीक है। 3 बार है तो 3 बार मैंने कर दिया, फिर 0.301 होगा, क्लियर है। अब इसको हम ऐड ऑन करेंगे, कैसे ऐड करते हैं ध्यान से समझना, ठीक है। जिसको ये चीज नहीं आता है वो चीज यहाँ से सीख ले। ये 2 आएगा, ये 3 आएगा,
ये कितना आएगा 7 आएगा, ये आएगा तो 1.732 आएगा। तो 10 इंटू 1.732 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7.32 आएगा। तो हमारी लॉग बेस 10 54 की पावर 10 की वैल्यू कितनी आ गई है? 17.32 आ गई है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे। अगर ये 50 के ऊपर होता तो मैं 18 ले लेते। ठीक है, जैसे मान लीजिए 7.53 होता तो इसको हम किसके इक्वल ले लेते? 18 के इक्वल ले लेते। लेकिन ये 50 से कम है इसलिए 32, इसलिए क्या लेंगे यहाँ पर 70 लेंगे। ठीक है, तो ये log बेस 10 54 की पावर 100 इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है भाई? log बेस 10 n की वैल्यू निकल आई और इसमें क्या कर देंगे, 1 और ऐड कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, 1 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें 1 और ऐड करेंगे तो 17 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाए 18। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी जो नंबर है 54 की पावर 10 है, इसमें 18 टोटल डिजिट्स होंगी। समझ में आ रहा है? 54 की पावर 10 की जो टोटल डिजिट्स होंगी वो कितनी होंगी? 18 होंगी। क्लियर हुआ? ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन सीडीएस 2 2025 में आया है। ठीक है, दिखाता हूं आपको। ये क्वेश्चन देखिए आप, यहां पर क्या दे रखा है, ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू 0.47। तो बोला गया देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स, ध्यान देना, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 60 की पावर 60। अगर किसी बच्चे ने वो कॉन्सेप्ट अभी जो मैंने समझाया है, अगर उसको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो इसमें वो झूल जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको पता है कि भाई log बेस 10 n प्लस 1 क्या होगा, इसकी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे। n इज इक्वल टू 60 की पावर 60 किया, बिल्कुल किया। आप निकालेंगे log बेस 10 n। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। log बेस 10 60 की पावर क्या करेंगे, 60 करेंगे। 60 हमारा आगे आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 15 चौको 60 हो सकता है। ठीक है, 15 चौको 60 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक मिनट, ये 60 है। ठीक है, अब इसको करेंगे, इसको ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 इंटू 5 होगा। ठीक है, 15 चौको 60 हो सकता है, फिर नॉर्मली भी कर सकते हो, मतलब इसको आप 10 10 करके भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इस तरीके से, मतलब इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 6 इंटू 10। ठीक है, जब आप ये करोगे 6 इंटू 10 तो ये क्या आएगा, log बेस 10 6 प्लस log बेस 10 10 आएगा। ठीक है, ये 60 को एज इट इज रहने दो। अब इसको क्या है, 3 इंटू 2 में तोड़ सकते हो, तो log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 10। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 0.477 प्लस 0.301 प्लस 1। ठीक है, अब इसको आप फिर से ऐड ऑन करो, 0.477 0.301। ठीक है, ये 8 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, ये और 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1.77। ठीक है, इसको 1 यहाँ से ऐड किया गया है तो 1.778 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 60 इंटू 1.778 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा भाई, 10 से कर दोगे तो ये, सॉरी 6 इंटू 17.78 आ जाएगा। आप 6 को फिर इससे मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। तो 8 छंग 48 होगा, यहाँ पर कितना है, 4 आया। 8 सते, एक मिनट, 6 सते 42, 42 4 46, फिर 4 आया, 6 सते 42 4 46, फिर 4 आया, 6 कम 6 4 10, कितने हैं, 2 बार गए, तो कितना आ रहा है, 106 आ रहा है। लेकिन 106 आ रहा है, इसके आगे वाला पॉइंट ध्यान देना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 107 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा?
अब इस 107 में एक और ऐड कर देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 108 बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 108 होगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है? यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, अगर आपने +1 नहीं ऐड किया, ये वाला +1, तो आपका डेफिनेटली वो चीज गलत हो जाएगी। यहां पर मैंने आपको इतना सॉल्व करके दिखाया है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये 3 से 4 स्टेप का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, जिसको नहीं पता वो नहीं कर पाएगा, और 3 से 4 स्टेप में आप इस क्वेश्चन को करोगे। मैंने तो आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज करके एक एक स्टेप बताया है। तो देख रहे हो, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसका एप्लीकेशन डायरेक्ट सीडीएस टू 2025 में हो रहा है। तो मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, उसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, ठीक है। मैं आपको फालतू की चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है। मैं आपको सिर्फ वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में चीजें आ रही हैं, तो इसलिए मैं टू द पॉइंट चीजें पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? अब चलते हैं अपने। हम्म तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर पे, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर पे चलते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है भैया? यहां से भी क्वेश्चन आने के काफी चांसेस होते हैं, ना केवल सीडीएस में बल्कि अदर अदर एग्जाम्स में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर्स होता क्या है, मान लीजिए, जैसा कि मानते हैं, जैसे मान लीजिए, कैसे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 15 है, इसको हम कैसे लिखते हैं, 3 × 5, यही फैक्टर होता है इसका। एक 3 होता है, एक 5 होता है फैक्टर, और एक 15 होता है, एक 1 होता है। तो 15 को हम कैसे करेंगे, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। की पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है। मान लीजिए 60 है, इसको कैसे करते हैं, 15 चौको 60, ठीक है। इसको 3 × 5 × 2 की पावर 2, इसको अरेंज करेंगे 2 की पावर 2 × 3 × 5। इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं 60 को, बिल्कुल। तो ये क्या है, दीज आर द फैक्टर्स। अब क्या है कि इनको एक एक करके गिनने जाओगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा आपको, ठीक है। इसलिए ये टाइम ना लगे, ध्यान रखना, ये टाइम ना लगे, इसको हम खत्म कर दे इस टाइम को। दूसरा क्या है, कोई गलती ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको गिनने में, काउंट करने में बहुत ज्यादा गलती हो सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो कोई भी मिस्टेक ना हो, उस मिस्टेक को हटाने के लिए हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, और कितना भी बड़ा हो आराम से इजीली निकल आएगा। तो वो फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या है फॉर्मूला, मान लीजिए कोई नंबर ABCD के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी नंबर है, एक नंबर है जो ABCD के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो x⁻p इंटू वाई की पावर q इंटू जेड की पावर r। जैसे क्या है, मैंने 60 को किस में डिनोट किया है, मान लीजिए x की पावर ये है, y की पावर ये है, z की पावर ये है, ठीक है। तो 60 क्या है हमारा, ABCD है। तो इस तरीके से कोई नंबर को डिनोट करना है, ठीक है। तो जैसे मान ली इस तरीके से कोई नंबर डिनोट है, तो हमारा जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1, ठीक है। इधर लिख लेता हूं, ध्यान दो, p+1 q+1 r+1, ठीक है। इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ये क्या होते हैं, हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। देख लेते हैं कैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे 15 का निकालना है, ठीक है। तो मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है। हमने देखा भाई 15 को इस फॉर्म में करते हैं, इनकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो हम क्या करेंगे, p की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, +1 हो गया, इंटू 1+1, यही चीज है, ठीक है। मैंने क्या किया, p की वैल्यू 1 रखा, q की वैल्यू 1 रखा, +1 कर दिया। अब इसको करेंगे 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, अब हम एक बार रीचेक करते हैं क्या वाकई में इसका फैक्टर्स 4 हैं। तो सबसे पहले एक 1 हो गया, एक 15 हो गया, दो फैक्टर ये हो गए, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया। तो देख रहे हो यहाँ पर कितने टोटल फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर हैं। तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि भाई टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं।
इस फॉर्मूले से हम पता ये लगाते हैं कि भाई किसी नंबर के टोटल फैक्टर्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग 60 का लेते हैं, जो अभी 60 का लिया है। 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है। अब इसके देते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो सबसे पहले 2 की जगह मैंने 2 लिखा, प्लस 1 कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, मल्टीप्लाई। फिर 1 लिखा, 1 पावर है, फिर 1 लिखा, मल्टीप्लीकेशन, 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब है p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 1 है। तो इसको मैंने अपने इस फॉर्मूले में क्या पुट कर दिया है। देन इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 3 4 ज़ा 12। तो 60 के कितने हैं टोटल, 12 फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब ये फैक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं, ध्यान देना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर समझ में आ गया। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ऑड फैक्टर्स, ठीक है, एक होते हैं ऑड फैक्टर्स, एक होते हैं इवन फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई ऑड फैक्टर्स कैसे होंगे। ठीक है, ऑड फैक्टर्स। अब यहां पर आप देख रहे हो ये हमारा क्या है, इवन है, बाकी दोनों क्या है, ऑड है। तो इसका मतलब क्या है, इस इवन वाले को ना लेकर के सिर्फ इन दो ऑड फैक्टर्स को ही लेंगे। कैसे लेंगे, सिंपली तरीके से क्या हो जाएगा भाई, जो हमारा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स होगा, जो हमारे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स होगा, तो इसका भाई 1 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी पी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा इनटू, फिर 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1। तो टोटल ऑड फैक्टर्स कितने होंगे हमारे, 4 होंगे। समझ में आ रहा है, जितना जो इवन फैक्टर आ रहा है उसे हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अगर इवन को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात वो क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो जब इवन आएगा तो जाहिर सी बात है कि इस चीज को हटाने के लिए हमें क्या करना है, उस नंबर को ही हटा देना है, ताकि इवन ना आए। क्योंकि हमें इवन फैक्टर चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, ऑड फैक्टर चाहिए, जिसकी वजह से मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, 1 लिखा है। क्लियर है। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या है कि टोटल फैक्टर्स में से ऑड फैक्टर्स माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर आएगा। तो टोटल फैक्टर्स माइनस ऑड फैक्टर्स कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इवन फैक्टर्स आ जाएगा। अब यहाँ पर कैसे इवन फैक्टर निकालेंगे, तो टोटल फैक्टर्स 12 था, ऑड फैक्टर 4 है, तो हमारा इवन फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इस तरीके के क्वेश्चन। ये सब क्या है, आपके बेसिक बस कवर अप हो रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजीली कर लोगे। इसको वो स्टेटमेंट में फ्रेम करके दे सकते हैं कि भाई अगर इसका ये है तो कितने फैक्टर्स होंगे, ये सब स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई सीडीएस में जो मैथ आ रही है उसमें मैथ में स्टेटमेंट बहुत आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप तभी हिला पाओगे जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। तो ये जो इतना मैं करा रहा हूँ ना, ये सब बेसिक ही है आपका। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से कौन कौन सा फॉर्मूला लिखना है, सबसे पहले ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला फॉर्मूला लिखना है। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑड फैक्टर वाला फॉर्मूला लिखना है कि भाई ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। देन उसके बाद आपको लिखना है ये टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ये 3 फॉर्मूले आपके नोटबुक में होने चाहिए। अब चलते हैं सम ऑफ फैक्टर्स। क्या देखेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं, ये चीज देखते हैं। सबसे पहले वही अपना एग्जांपल लेंगे, 60, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो यहां से हम देखेंगे भाई सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जितना 2 है उसको 0 से लेकर के उतने तक ले जाना है, जितनी पावर है। मान लीजिए यहाँ 5 पावर है तो 0 से लेके 5 तक का ले जाता।
कैसे? और टू की पावर बेस हमारा क्या होगा? टू होगा। ध्यान से देखना, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, मल्टीप्लाई। ठीक है, देन उसके बाद क्या है? टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन, क्योंकि वन ही तक का है। देन टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन। वन क्यों है? क्योंकि वन ही तक का है। ठीक है, तो जितनी पावर, मान लीजिए यहाँ पर टू की पावर फाइव होता है, तो मैं टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव तक चले जाता, अगर फाइव होता तो। लेकिन फाइव यहाँ पर नहीं है, जितना है उतना कर रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पर, अब किसी भी बेस, किसी भी नंबर की पावर होगी तो जीरो, पावर जीरो होती है तो वन होता है। टू की पावर वन टू, टू की पावर टू फोर, मल्टीप्लाई। ये वन आएगा, ये टू आएगा, मल्टीप्लीकेशन। ये वन आएगा, ये टू आएगा। ठीक है, इसको हम ऐड ऑन करेंगे तो सेवन आएगा, ये थ्री आएगा, ये थ्री आएगा, नाइन, 963 होता है। तो हमारी जो सम ऑफ फैक्टर्स हैं, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे होंगे कि भाई 60 के जितने भी फैक्टर्स बनेंगे, जैसे मान लो एक फैक्टर टू बना, एक फैक्टर थ्री बना, एक फैक्टर फोर बना, सपोज दैट। ठीक है, एक फैक्टर मान लीजिए चार बना, एक फैक्टर 15 बना, ठीक है, एक फैक्टर 12 बना। तो ऐसे फैक्टर्स को क्या करना है? हमें जोड़ना है। टू प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस फोर प्लस 15 प्लस, अब कितने फैक्टर्स को आप जोड़ोगे? इस तरीके से क्या है, आपका सिर्फ दिमाग खराब होगा, टाइम जाएगा। इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला अपनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए, मान लीजिए 15 है। ठीक है, 15 है, 15 को कैसे लिखते हैं? थ्री इंटू फाइव लिखते हैं, इसकी पावर वन, इसकी पावर वन। अब इसका देखते हैं सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। इसका जो सम ऑफ फैक्टर्स होगा, टू की पावर जीरो प्लस वन, ठीक है, इंटू टू की पावर जीरो प्लस वन। अभी इसका क्या आएगा? वन प्लस वन, वन प्लस वन। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक चीज गलती हो गई। एक मिनट रुक जाओ, मैंने बेस थोड़ा सा गलत ले लिया यहाँ पर। ठीक है, बाकी सब कुछ सही था, बस बेस मैंने गलत ले लिया यहाँ पर। मैंने टू टू सब में लिख दिया था। ठीक है, उसके लिए सॉरी। एक मिनट रुक जाओ। सम ऑफ फैक्टर्स, मैंने इसका इसका बेस क्या है, सभी में लिख दिया था। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? सम ऑफ फैक्टर्स कैसे होना चाहिए? टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू। अब देख रहे हो, बेस यहाँ पर जो है वही लेंगे। ठीक है, इंटू थ्री की पावर जीरो, थ्री की पावर वन, इंटू फाइव की पावर जीरो प्लस फाइव की पावर वन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या गलती की थी? यहाँ पर मैंने बेस टू टू ले लिया था, इसलिए वो चीज गलत आ रही थी। ठीक है, अब ये सही है। वही मैं सोचू इतना कम कैसे आंसर आ रहा है। वन प्लस टू प्लस फोर इंटू वन प्लस थ्री इंटू वन प्लस फाइव। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये सेवन आएगा, ये फोर आएगा, अब सिक्स आएगा। अब ये सही है, चीज आएगा। ठीक है, सचंग 42 होगा इंटू फोर होगा, फोर टू ज़ा एट, फोर फोर ज़ा 16। तो वो हमारा जो आंसर होगा 168 आएगा। अब सही है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसका बेस क्या है। जैसे टू है बेस है, तो टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन प्लस टू की पावर टू। थ्री है, थ्री की पावर जीरो, थ्री की पावर वन। ठीक है, जितना जाएगा पावर। फाइव की पावर जीरो प्लस फाइव की पावर वन। इसी तरीके से, इसीलिए हमारा जो 15 वाला आंसर था वो गलत आ रहा था, क्योंकि हम लोगों ने बेस सेम ले लिया था। तो जो जिस पे पावर है वही वाला बेस लेना है। जैसे 15 है, 15 का सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो थ्री इंटू फाइव की पावर वन। ठीक है, अब इसका हमें सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? थ्री की पावर जीरो प्लस थ्री की पावर वन, देख रहे हो बेस सेम है, इंटू फाइव की पावर जीरो प्लस फाइव की पावर वन। तो इसकी वैल्यू वन होगा, इसकी थ्री होगा, इंटू
इसका 1 होगा, इसका 5 होगा। अब ये क्या है, 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब ये 24 कैसे आएगा, मैंने बोला था इसके 4 फैक्टर्स हैं, ये 4 फैक्टर्स, इन 4 फैक्टर को आप ऐड ऑन करोगे 20 हुआ, 3 + 1 24 हुआ। ये 24 क्या है, मैच कर रहा है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई जैसे मैं भूल गया था वैसे आप भी भूलने के चांसेस हैं, इसलिए आप प्लीज इस बेस को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग का ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है नंबर ऑफ फैक्टर्स का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नंबर ऑफ जीरो पे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वाला है नंबर ऑफ जीरो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखते हैं। नंबर ऑफ जीरो, आप पहले मुझे ये बताइए कि भाई जीरो बनता कैसे है। तो आप बताएंगे सर कि भाई 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, हमारा 10 आएगा। तब हमारा क्या बन जाएगा, एक जीरो आएगा। मतलब 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 2 इंटू 5 किया तो हमारा एक जीरो बन रहा है। ठीक है, अब वही मैं कह दूं कि भाई 4 × 25 किया, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 2 किया इंटू 5 की पावर 2 किया तो हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर 2 है, पावर 2 है। अगर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 × 5 की होल पावर 2 है, तब जाकर के 10 की होल पावर 2 बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा। तो कहने का सेंस बस इतना है कि भाई हमें एक जीरो बनाने के लिए हमें 2 × 5 करना ही होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां से ये हमारा नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट निकलता है। मान लीजिए 2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 4 है। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, 2 × 5 की होल पावर 3 कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे, क्योंकि 3 है ना, तो इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर देंगे। अब मेरे पास और एक और दो तो है नहीं कि इसको भी हम इंक्लूड कर लें, तो इसको हम क्या कर देंगे, किनारे कर देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे, 10 की पावर क्या है, 3 है, ये 5 है, तो ये क्या होगा, 1000 हो गया। तो हमें नंबर ऑफ जीरो कितने मिल गए, 3 मिल गए। ठीक है, तो यहां से आप ये देखोगे भाई कौन मैच कर रहा है, सबसे कम पावर किसकी है, 2 की है कि 5 की है। जिसकी पावर कम होगी उसी को हम उठा लेंगे। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं कि किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं कि भाई 5 की पावर 20 है इंटू 2 की पावर 12 है। अब इसमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो सिंपल है भाई, 5 की पावर 8 अलग कर दो, 5 की पावर 12 अलग कर दो, 2 की पावर 12 अलग कर दो। इन दोनों को हम साथ में उठा लेंगे, क्योंकि इन्हीं से हमारा क्या बनना है, जीरो बनना है। तो 5 की पावर 8 है, 2 × 5 की होल पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की पावर 8 से हमें कोई लेना देना नहीं है, 10 की पावर 12 हो गया, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 12 हो गए। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं। ये क्या है, ये हमारा बेसिक है। ठीक है, ये क्या है, हमारा बेसिक है। अच्छा, अब थोड़ा चलते हैं एडवांस लेवल पे, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मान लीजिए एक कोई नंबर लिखा है फैक्टोरियल के फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से क्या ये 100 तक का। अब बोला गया है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरो, फाइंड नंबर ऑफ जीरो, फाइंड नंबर ऑफ जीरो। अगर आप इसको काउंट करने बैठे तो आप काउंट करते ही रह जाओगे, वो पेपर छूट जाएगा। तो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई मेथड होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो मेथड क्या है, वो मेथड ये है कि सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। यहाँ पर कितना नंबर है, ध्यान रखना कि ये एक सीक्वेंस में होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फैक्टोरियल 100 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टोरियल 100 कहते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, 5 लिख देना है। इस तरीके से जैसे हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है। ठीक है, 100 लिखा, 5 लिखा, 5 दूनी 10, 20 आया। फिर 5 लिखा, 5 चौको 20, ठीक है, 4 आ गया। अब क्या, अब तो कटेगा नहीं, हमें अब क्या करना है, इसको छोड़ करके हमें सिर्फ इसके नीचे वाले को उठाना होता है। ठीक है,
ये क्या है, बेसिकली एक शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है, ये रिजल्ट है, इसको याद करना जरूरी है। इसको ऊपर वाले को हटा करके हमें इन दोनों को उठाना पड़ता है, तब वो हमारा क्या निकलता है, वो 5 की पावर निकलती है। क्या निकलती है? 5 की पावर निकलती है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ये 5 की पावर निकलेगी। जैसे मान लीजिए 100 है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करना है, 2 से हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसे इस तरीके से फैक्टराइज करते हैं, तो 2 पंचे 10, ठीक है। फिर 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 एकम 2। ध्यान रखना यहाँ पर वो चीज नहीं होगा, यहाँ पर ये नहीं कि 1 बच गया तो 1 को ध्यान रखना है, जितने से कट रहा है सिर्फ उतना काटना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। देन उसके बाद 2 छक 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 एकम 2। अब यहाँ पर क्या है, इसके नीचे तो आप जा नहीं सकते हो, बस इतना है। हमें क्या करना है, ऊपर वाले को नहीं लेना है, हमें सिर्फ इसके नीचे वाले को लेना है, ठीक है। ये जो नंबर हम ऐड करेंगे, ठीक है, 50, 25, 75, 75, 75, 12, 87, और 87, 3, 90, 6, 96, 1, 97, 2 की पावर 97 होगा। तो ये जो 97 आया ना, ये 97 इसको ऐड करने के बाद आया। तो ये जो भी ऐड करोगे ना, वो इसकी पावर बन जाएगी, जो भी यहाँ पर रखोगे उसकी पावर बन जाएगी। जैसे क्या है, इसको ऐड करा, यहाँ पर क्या है 5 है, तो इसकी पावर बन गई ये चीज, ठीक है। अब मान लीजिए ये 2 की पावर आ गई, हमने देखा भाई 2 की पावर 97 आ रहा है, इंटू 5 की पावर 24 आ रहा है। तो इसमें क्या है कि भाई इसको मैंने 5 की पावर में कन्वर्ट कर लिया, 2 की पावर में कन्वर्ट कर लिया। 5 और 2 ही को हमें क्या करना है, पास मिलाना है। अब हमने देखा भाई कि यहाँ पर तो इसकी पावर बहुत ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी पावर उठाना है। तो कुछ भी हो, ठीक है, ये कुछ भी आए, हमें क्या करना है, 2 की पावर 24 बस मतलब है, 5 की पावर 24, ठीक है। इसमें से 24 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 24 इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 3 आएगा, ये 7 आएगा, ठीक है। तो हमें किससे मतलब है, सिर्फ इससे मतलब है। इसको हम क्या कर लेंगे, किनारे कर लेंगे। 2 इंटू 5 की होल पावर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर 10 की पावर कितना हो जाएगा, 24। तो टोटल नंबर ऑफ जो जीरोस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। समझ में आया? तो कहने का मतलब है जिसकी लेस पावर होगी, चाहे वो 2 की लेस पावर हो, चाहे वो 5 की लेस पावर हो, तो जो लेस पावर होगी वही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। देख रहे हो, 24 क्या है, हमारी लेस पावर है, सबसे लेस पावर है। इसीलिए क्या है कि हमारे नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 24 है। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर 2 की पावर 23 होता है, यहाँ पर 5 की पावर 24 होता है, तो यहाँ पर क्या है, जाहिर सी बात है कि सिर्फ हमारे पास जो दो हैं वो सिर्फ 23 टाइम्स हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, जो पावरलेस है उसी को उठाएंगे। तो ये कैसे होगा, 2 की पावर 23, 5 की पावर 23 इंटू 5 अलग कर देंगे, इसको क्या है एक साथ उठा लेंगे। इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 23 होंगे। आई होप आपको नंबर ऑफ जीरो समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो जब भी कभी क्वेश्चन आए, बस उसमें ये ध्यान रखना कि भाई 2 और 5 को नहीं भूलना है, ठीक है। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बना के चलना है, जोड़ी बना के चलनी है, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, तो हम लोगों ने तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। यहां से आपका पूरा नंबर सिस्टम का जो भी है, ठीक है, यहाँ से नंबर सिस्टम के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, नंबर सिस्टम के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, वो सभी कंप्लीट होते हैं, ठीक है। हमने नंबर सिस्टम के सभी कॉन्सेप्ट्स को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लाएंगे प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। ये इतनी रिगरस प्रैक्टिस मैं आपकी कराऊंगा। बहुत लोग कह रहे थे सर आप क्वेश्चंस नहीं दे रहे, क्वेश्चन देने से पहले मैं उनको समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चंस तो मैं दे दूंगा, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको मैं अपने टेलीग्राम एसएफजी ग्रुप पे आपको क्वेश्चंस दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम उन्हें प्रैक्टिस करके दिखाएंगे कि भाई नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता है कि जो यूपीएससी है, वो यूपीएससी सीडीएस के लेवल को लगातार इंक्रीज कर रहा है, लगातार वो इंक्रीज करते जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है
कि जो उनका पैटर्न है, जो उनका डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं होंगे, कुछ ही डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, वो मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है अधिकतर वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो उन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, यहाँ तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। तभी ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप हिला पाओगे, आपका दिमाग चलेगा इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। तो वो हमको जीरो से लेकर के एडवांस तक का हम प्रैक्टिस खुद करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए डोंट वरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। आप प्लीज प्रैक्टिस सेशन में ये बता दीजिएगा कि भाई लाइव लेनी है कि रिकॉर्डेड करना है, ठीक है। ये चीज जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। दूसरा, हम लोग इसको पोल भी कराएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अभ्यास एक्स डिफेंस ऑफिशियल। यहाँ पर आपको एसएफजी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा फॉर CDS1 2026 एंड फॉर CAPF 2026। आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा नंबर है, आपकी कोई भी क्वेरीज है, डाउट्स हैं, तो आप इस पे पूछ सकते हो, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।